हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं सीएयू इम्फाल का जो पीजी का एडमिशन रिगार्डिंग नोटिस है उसके बारे में। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपका कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है, और उसके बाद क्या एग्जाम डेट रहने वाली है, देन उसके बाद आपका कितने नंबर ऑफ सीट्स है और क्या सिलेबस रहने वाला है। तो तमाम जानकारी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो और ये साल का लास्ट एमएससी एंट्रेंस एग्जाम रहने वाला है। तो आप जो है सभी इस अगर आपका कहीं ना कहीं जो है आपको डाउट लगता है कि हमारा आईसीआर पीजी में नहीं होगा और सीयूटी पीजी में नहीं हुआ या कोई सा भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में नहीं हुआ, ठीक है, तो आप इसमें देने चले जाना, आपका इजीली हो जाएगा, है ना। इससे कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो अब हम चलते हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं अब। ठीक। ठीक है, तो आपका जो है ये नोटिस है, ठीक है, विजिबल है, दिख रहा है कि जूम करूं? दिख रहा है? ठीक है, वाइट ज्यादा है इसलिए नहीं दिख रहा है, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कम कर देते हैं। कॉन्ट्रास्ट है सेकंड नंबर का। एक सेकंड बच्चों। चलो अब दिख रहा है, ठीक है। आई होप अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं आपका पहले कितने कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स है, ठीक है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं एमएससी एग्रीकल्चर और आपके कौन सा कॉलेज की, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इरोइसिम्बा इम्फाल मणिपुर में, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 38 सीट्स है और सारे डिपार्टमेंट रेस्पेक्टिव आपको दे रखे हैं। एमएससी हॉर्टिकल्चर यहाँ पे तीनों है, फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस और लैंडस्केपिंग, ठीक। तो आपकी ये हॉर्टिकल्चर वाली सीट्स थी, टोटल 9, ठीक। उसके बाद दूसरा कॉलेज है बारापानी मेघालय में, ठीक है, कॉलेज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी इन एग्रीकल्चर। शायद यहाँ पे एग्जाम होता है ना, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और 38 सीट्स भी यहाँ पर है, ठीक। और उसके बाद चलते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आपका यहाँ पे तीसरा कॉलेज है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पासीघाट अरुणाचल प्रदेश। तो वहाँ पे 4 सीट्स है, ठीक है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और पैथोलॉजी दोनों की दो दो सीट्स है। उसके बाद कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में आपके यहाँ पे हॉर्टिकल्चर की 15 सीट्स है, सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। फॉरेस्ट्री की मैं बात करूँ, 3 डिपार्टमेंट यहाँ पे दे रखे हैं, टोटल 6 सीट्स। उसके बाद अगर सिंपल एमएससी की बात करें, मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की सीट्स है 2, ठीक। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका, ठीक है, ये नेक्स्ट आपका बात कर लेते हैं। तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट एंड रानीपुर सिक्किम में है। तो आपके टोटल यहाँ पे 15 सीट्स है। उसके बाद कॉलेज ऑफ फिशरीज एंड कॉलेज ऑफ फिशरीज जो त्रिपुरा में है, उसमें जो है फिशरीज की डिफरेंट ब्रांचेस है, वहाँ पे 28 सीट्स है, ठीक है। तो फिशरीज की हर जगह नहीं मिलेगी आपको, कुछ ही इंस्टीट्यूट में आपको देखने को मिलेगी, ठीक। उसके बाद हम बात करें कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस मेघालय में है। तो आपके कम्युनिटी साइंस में जितने भी फूड एंड न्यूट्रिशन, होम साइंस और टेक्सटाइल एंड अप्रेजियल डिजाइनिंग, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, उनमें जो है आपको मास्टर्स करवाई जाती है। तो 12 सीट्स है यहाँ पे। एमएससी हॉर्टिकल्चर की मैं बात करूँ सिक्किम में,
तो आपका कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर का जो है वेजिटेबल साइंस की सीट्स है 2। ठीक, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर आपका मिजोरम में, वहां पे वेजिटेबल साइंस की है और 2 सीट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये सीट्स थी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिजर्वेशन कैटेगरीज या क्राइटेरिया दे रखा है, किसका कितना परसेंट रिजर्वेशन है ना, तो आप वो देख लेना। अब हम बात करते हैं डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम की। तो 10 तारीख को जो है आपके 10 सितंबर को एग्जाम होने वाला है और इसकी टाइमिंग जो है 10 से 12:30 के बीच में रहने वाली है। और मैं बात करूँ एमएससी एग्रीकल्चर और एमएससी प्रोग्राम्स के लिए ये टाइमिंग रहेगी। और एमएससी हॉर्टिकल्चर, एमएससी फॉरेस्ट्री और एमटेक और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और एमएससी कम्युनिटी साइंस वालों के लिए या एमबीए के लिए जो है 1.5 से 4 टाइमिंग रहने वाली है। उसके बाद काउंसलिंग की टाइम भी इन्होंने फिक्स कर रखा है। काउंसलिंग का टाइम इन्होंने 12 सितंबर को दिया है, 2 दिन बाद ही पेपर के जस्ट रिजल्ट आ जाएगा, 1 दिन बाद ही, है ना। और आपका 10 से 1.5 दिन का काउंसलिंग का टाइमिंग है। शायद ऑफलाइन होती है, मुझे कंफर्म याद नहीं है ना। अगर मैं आपको चीजें बता दूंगा, ठीक है, इसको देख के एक बार। और मेरिट के बेस पे जो है यहाँ पे रिटन एग्जाम होता है, जो उसके बेस पे जो है यहाँ पे सिलेक्शन होता है। ठीक, तो आपके 2 नोटिस दे रखे हैं, चूज ऑफ द कॉलेज एंड डिसिप्लिन एमएससी एग्रीकल्चर एंड एमएससी प्रोग्राम ऑफ ए कॉलेज एग्रीकल्चर इम्फाल। और जितने भी कॉलेज दे रखे हैं वहां पे जो है मेरिट निकलती है रिटन एग्जाम के बेसिस पे। और जो दूसरे चॉइस फिलिंग है, जो दूसरे जैसे कि हॉर्टिकल्चर और आपके फॉरेस्ट्री वगैरह के रिगार्डिंग, तो वहां पे भी सेम ही जो है पैटर्न फॉलो होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फॉर्म की, तो आपका जो है 5 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 31 जो है अगस्त लास्ट रहने वाली है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे अगर इसका और ब्रोशर डाउनलोड करना है तो आप उससे जो है साइट से कर सकते हो, या फिर जो है आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां पे मैं ये डाल दूंगा। ठीक, और उसके बाद एडमिट कार्ड आपका जो है CAU वेबसाइट है वहां पे आपको अपलोड होगा। देन उसके बाद जो है फीस की अगर हम बात कर ले तो 1200 जनरल और यूआर कैटेगरीज के लिए, और ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए 1100, और ST SC और वार्ड और थर्ड जेंडर के लिए 600 फीस रहने वाली है। ठीक, उसके बाद हम बात कर लें कि आपका ये पीडीसी जो है आपकी जो यूजी की, तो 31 अगस्त तक आपको कंप्लीट डिग्री का जो है आपको मिल जानी चाहिए टाइम एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग के टाइम पे। ठीक, चलो उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। फॉर्म की अगर हम बात कर ले तो फर्स्ट बेसिक से जो है 6 स्टेप्स रहेंगे। फर्स्ट स्टेप, आपको डिग्री प्रोग्राम जो है प्रिफर करना होगा, कि प्रेफरेंस आपको फिल करनी होगी। ठीक, उसके बाद आपको बेसिक जो आपकी पर्सनल डिटेल है वो फिल करनी होगी। देन उसके बाद आपने जो ग्रेजुएशन किया है उसका रिकॉर्ड आपको वहाँ पे फिल करना होगा। देन उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है आपका अपलोडिंग का, जो आपकी इमेज, जो आपकी फोटो है, फोटो और सिग्नेचर जो है आपको अपलोड करने होंगे। ठीक, उसकी साइज यहाँ पे दे रखी है। देन फिफ्थ ऑप्शन की बात करें या स्टेप की बात करें तो आप उसके बाद आपको फी पेमेंट करना होगा और प्रिंट कर लेना है आपका लास्ट स्टेप कंफर्मेशन पेज को। देन उसके बाद ये सारी बेसिक सी डिटेल्स थी। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। जितने भी मैं MSc एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम है उन सब में सिलेबस जनरल एग्रीकल्चर रहता है। ठीक है, जनरल एग्रीकल्चर होता है। ठीक, तो ये आप जो है हमारा संकल्प सीरीज जो चल रही है कल से, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और जनरल एग्रीकल्चर में जितने भी आपने BSc में सब्जेक्ट पढ़े वो सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, यूनिक कैरियर इंस्टीट्यूट, वहां पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, तो इन सब चीजों की हमने बात करी। और अगर आपको इसका रिगार्डिंग और कुछ जानकारी चाहिए, काउंसलिंग के रिगार्डिंग क्या कोई चीजें, तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।